क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सुनील, वो पूरा रूम फैला रखा है। सुनील, सारी बुक्स पेन कुछ भी अपनी जगह नहीं है। तो इतनी मोटी मोटी बुक्स है, कुछ भी सही जगह नहीं रहता है। सुनील उठो, सुबह के 7 बज गए हैं। उठो ना। दूर रहो मुझसे, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुमसे। अरे सुबह सुबह किसके मुंह से चंदन की खुशबू आती है? चंदन की खुशबू नहीं आती, पर टूथपेस्ट की तो आती है ना। सुबह उठकर अगर ब्रश कर लोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हें पता है ना, बिना चाय पिए मैं ब्रश नहीं करता। बिना मुंह धोए खाना पीना खाना कोई अच्छी आदत है क्या, जिसका तुम इतना चौड़े होके बखान कर रहे हो? यार सुबह सुबह किचकिच मत करो यार, करता हूँ ब्रश। 7 बजे तक सोते रहते हैं, कोई टाइम ही नहीं है। अरे बहू, सुनील कहाँ है? मुझसे क्या पूछ रही हैं? आपके बेटे को तो हमेशा लेट होने की आदत है। कभी वक्त पर आते देखा है उन्हें आपने? अरे बहू, वो देर रात तक पढ़ाई करता रहता है, इसलिए सुबह देर से जागता है। तुम भी ना बस ऐसे ही। अरे ये क्या, आज फिर रोटी सब्जी? तुम्हें पता ना उसे पराठे पसंद है। पराठा बनाने में दुगना समय लगता है और मुझे ऑफिस भी जाना है। आपके बेटे की तरह नहीं हूँ मैं, मुझे हर काम कायदे से करना पसंद है। हर काम में तुम्हारा कायदा होता है, लेकिन जहाँ पति की बात आती है, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना, वहाँ तुम्हारा कायदा कम जाता है। हमारे जमाने में घर के अंदर वही पकता था जो हमारे पति को पसंद होता था, उनकी पसंद के अलावा कुछ नहीं पकता था। उस जमाने की बात कुछ और है, तब आपके पति कमाते थे और आप घर पर ही बैठी रहती थी। और अब सब बदल गया, मैं कमा रही हूँ और आपका बेटा घर पर ही बैठा रहता है। इतना घमंड अच्छा नहीं होता बहू, पति परमेश्वर होता है। बस कीजिए माँ जी, 2 दिन में एक बार ब्रश करने वाला, हफ्ते भर में एक बार नहाने वाला और इतने गंदे से रहने वाला परमेश्वर नहीं हो सकता। अच्छा नाश्ता तो खाकर जाओ। मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस में ही कर लूंगी। मेरा बैग शायद अंदर है। जब माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए तो क्या कह सकते हैं। सुनील, सुनील, क्या हुआ? ये क्या है? कपड़े और क्या? वो तो मुझे भी दिख रहे हैं, पर ऐसे फेंके हुए क्यों हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अलमीरा में रख के गई थी। सरिता, मैं बाहर जा रहा था तो मैंने कपड़े निकालते वक्त 3-4 और हाथ में आ गए तो रख दी। उसमें कौन सी बड़ी बात है यार, अब भी रखता हूँ। ये देखो, ये उठाए शर्ट्स, ये क्या कर रहे हो? कपड़े उठा रहा हूँ और क्या। इतने गंदे तरीके से प्रेस करने में कितनी मेहनत लगती है पता है? सरिता यार, तो हर चीज में इतना परफेक्शन ढूंढने की कोशिश मत करो। देखो ये तुम्हारा ओसीडी है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सरिता सुनो मेरी बात सुनिए। देखो तुम्हें अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है। बदलाव लाने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। इतने गंदे तरीके से रहना भी कोई मनोरोग से कम नहीं है। अरे खैर, मुझे इन सब बहस में नहीं पड़ना है, मुझे ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है।
क्या कर रही है? सैंडल से कीचड़ साफ कर रही है शायद। अरे भाभी जी, सैंडल खोल के सर पे रख लो, कीचड़ नहीं लगेगा। आप लोग अपना काम करिए। चल भाई। अरे सरिता, क्या हुआ? देखो ना कितना कीचड़ लग गया, कितनी गंदी सड़क है, पूरा सैंडल और पैर दोनों खराब हो गए। सड़क पे चलोगी तो सैंडल खराब होगी, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इंग्लैंड में एक कहावत है कि एक इंसान के व्यक्तित्व की पहचान उसके जूतों से ही होती है। ये इंग्लैंड की कहावत नहीं है, ये तुम्हारी दिमाग की उपज है। वैसे मैं जा रहा हूँ मुंशी पुलिया। आओ छोड़ दो। तुमने नहाया? आके नहा लूंगा। जब तक तुम अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे ना, मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी, चाहे वो स्कूटी हो या फिर बेड। हाँ जाओ जाओ जाओ। वैसे भी ना के मैं कौन सा सलमान खान होने वाला हूँ। और 3 महीने से करीब भी आने नहीं दिया है। बात करती है पागल औरत। क्यों वकील साहब, सुना है आजकल बड़ा डिवोर्स करवा रहे हो? अच्छा, हम मैट्रिमोनियल लॉयर्स को बस डिवोर्स करवाने पहचान है और हम जो ये रिश्ते बचाने के लिए ये रिलेशनशिप काउंसलिंग करवाते हैं उसका कुछ नहीं। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा, हाँ। वैसे हमारे कॉलेज के टॉपर कर क्या रहे हैं अभी? थीसिस लिख रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी? एक बार ये थीसिस खत्म होने दे, फिर बल्ले बल्ले। यार ये सब कुछ मेरे से तो नहीं होने वाला। मतलब ये सब कुछ लिखने के लिए खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ना पड़ता है यार। समझ ले, मैंने भी सब कुछ छोड़ दिया है। क्या बात कर रहा है सुनील? कहीं तेरी बीवी तेरे को ना छोड़ जाए? अबे क्या बात कर? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ऐसा मत। हाँ खैर, तू बता, तू घर कब आ रहा है? बैठ के खाना खाएंगे मस्त। एक दिन पक्का आता हूँ। अरे एक दिन क्यों? तो एक काम कर, तू अभी चल। अरे अभी सुन 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 सुन, अभी यार कोर्ट में पेशी है मेरी, मैं एक दिन आता हूँ पक्का, जरूर आता हूँ। जरूर आना। और पक्का पक्का अभी चलता हूँ। पक्का आना। हाँ ठीक है, चल है ना। चाय तो खत्म करते जा। अरे अरे आगे बहू। ये क्या है बहू जो पूरा दिन हाथ पर मलती रहती हो? इसे सैनिटाइजर कहते हैं माँ जी, इसे लगाने से हाथ साफ रहता है। अच्छा, नए जमाने का नया तरीका। तुम नूडल्स टेबल पर भी रखकर खा सकते हो ना, अगर जरा भी गिर गया तो पूरा सोफा खराब हो जाएगा। सुनील, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। हाँ सुना मैंने, तो डिस्टर्ब मत करो यार। मैंने बोला था ना गिर जाएगा, बोला था ना मैंने, पूरा सोफा खराब कर दिया तुमने। अरे कोई बात नहीं बहू, अगर गिर गया है तो साफ कर दूंगी ना। हमारे जमाने में पति के जूठे को अमृत मानते थे। ये गलत शिक्षा देना बंद करिए माँ जी, ये सब आपका ही किया धरा है।
क्या? चिल्लाओ मत। कितने दिन से कह रही हूँ कि कुर्ता गंदा हो गया, उतार कर मुझे दे दो धुलने के लिए, पर तुम तो दोगे नहीं, तो मैंने सोचा ऐसे ही धो देती हूँ। अरे सारे नोट्स भीग गए मेरे, पागल हो गया तुम। अब उतार के दोगे कि साबुन भी यही रगड़ना पड़ेगा? महात्मा गांधी जी ने कहा है कि स्वच्छता ही जीवन है, पर जब स्वच्छता की आदत किसी की जिद बन जाए तो ये एक मानसिक विकार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी कहलाता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति बार बार एक ही चीज की सफाई करता है, जरूरत से ज्यादा चीजों के रखरखाव पर ध्यान देता है, या बात बात पर अपने हाथों की सफाई करना जैसे लक्षण दोहराता है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन, स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। सरिता को ओसीडी था, जिस वजह से वो अपनी सफाई को लेकर परेशान रहती थी, झगड़े करती थी। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उसके पति सुनील का खुद के प्रति लापरवाह रवैया भी उसके लिए आफत बन चुका था। अब ऐसे में देखना यह है कि सफाई परस्त सरिता और साफ सफाई से कोसों दूर रहने वाले सुनील की कहानी किस तरफ जाती है। क्या सुनील अपने अंदर कोई बदलाव लाएगा, या सरिता की सफाई को लेकर सनक उनकी जिंदगी में नया भूचाल लाएगी? आइए देखते हैं। बहुत दाल तो गल गई है, जब तड़का लगाओगी तो इसमें मेथी दाना डाल देना, इससे दाल गाढ़ी हो जाती है। जी माँ जी। तुमने नमक डाला क्या इसमें? नहीं माँ जी, मैं तो भूल गई। ओह, नमक तो मैंने भी नहीं डाला, डाल दे। माँ जी, जो डब्बा जहाँ से उठाया है वहीं रखिए ना। अरे रख दूंगी ना, अभी टाइम नहीं है, सुनील का दोस्त आने ही वाला है, तो जल्दी से पालक काट ले। वाह 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 वाह, माँ क्या पका रहे हो मेरे दोस्त के लिए? खुद ही देखिए। हाँ, वाह 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 वाह। हाँ हाँ हाँ। छी, कितने गंदे नाखून है तुम्हारे। अच्छा, अरे ठीक है, तो बाद में काट लूंगा। क्या बाद में काट लूंगा? ये बाद में क्या होता है? बहुत बिजी रहते हो ना तुम, तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना नाखून काटने को। लाओ, मैं तुम्हारी उंगली काट देती हूँ। अरे क्या कर रही हो? सीधा पागल है वो, उंगली में काट, सीधा हाथ छोड़ो मेरा। सरिता, अरे बहू, कितने गंदे नाखून है तुम्हारे, काटे क्यों नहीं? अभी काटेगा। साफ सफाई जैसे किसी को पसंद ही नहीं है इस घर में। कैसी कूड़ा घर में शादी हो गई मेरी। बेटा, मुझे तो लगता है कभी कभी बहू के अंदर ना भूत आ जाता है। आप क्या बात कर रही हो? सच कह रही हूँ बेटा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तू जा, नाखून काट के आ। हाँ, अभी काट के आता। सुनील, तुझे वो हिंदी वाले टीचर याद है? कौन? अरे वही जिसकी ऊंट जैसी शक्ल थी। ऊंट जैसी शक्ल? अरे तुझे तो वो दूसरे ग्रह से आया हुआ पागल आदमी लगता था। तुमने शर्ट चेंज क्यों नहीं की जब नई नई 2 शर्ट पड़ी हुई हैं? इसमें कौन सी खराबी है? भाभी, ये कॉलेज टाइम से ऐसा है, कपड़ों वपड़ों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर इसके आसपास लड़कियां मंडराए ना मंडराए, बट कॉलेज में टॉप करता था ये, टॉप। देखा? अगर मार्क्स के साथ इन सब चीजों पर भी ध्यान देते तो अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। भाभी बहुत विटी है।
वाह वाह भाई, मजा आ गया, खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू। अरे बेटा अभी तो मीठा खाना भी बाकी है, वो भी खाना है तुम्हें। बहू मीठा दो ना। भाभी चम्मच तो पहले से साफ है, इतना क्यों रगड़ रही है? उसे हर चीज एक्स्ट्रा साफ चाहिए। जब आसपास ज्यादा गंदे लोग हो तो सफाई भी ज्यादा ही करनी पड़ती है। अब तू बताएगा मेरे को कि प्रॉब्लम क्या चल रही है? प्रॉब्लम? अबे कैसी प्रॉब्लम? अब ज्यादा बन मत, अंदर देखा मैंने क्या चल रहा है, सब समझ आ रहा है मुझे। साफ सफाई की लत, हर चीज जगह पर होना, ये ओसीडी है मेरे भाई। मालूम है यार, ये सरिता ने मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। मुझे तो पता है कि आज तक मैंने पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, और दिन ब दिन उसका ओसीडी बढ़ता जा रहा है। देख, ताली दो हाथ से बजती है, तुझे भी सोचना चाहिए कि तू उसे समझ नहीं पाया कि वो ऐसी क्यों है, क्या चाहती है वो, साफ सफाई? तो तू भी सोचना यार। देख, औरत की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम मर्दों के पास में है। ऐसे भी तू तो सिविल लॉयर है, नहीं समझेगा, हम मैट्रिमोनियल लॉयर्स की बातें मान लिया कर थोड़ी। चल यार, मिलता हूं मैं तेरे से। बाय बाय। एक इनके दोस्त हैं, कितने वेल मैनर्ड, कितने हाइजीनिक, और अपने आप को कितने अच्छे से कैरी करते हैं। और एक ये है, इतना गंदा कोई कैसे रह सकता है, इतना अनहाइजीनिक। इनको तो कपड़े पहनने तक का भी सहूर नहीं है, ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें। काश अवधेश के कुछ गुण इनमें भी आ जाते हैं। सुनील, खर्राटे लेना बंद करो। बिना नहाए प्रसाद नहीं मिलेगा। मैडम जी, जरा नजर घुमा के तो देखिए, नहा के आए हैं। हर हफ्ते में ऐसा एक दिन आता है जब तुम नहाते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कल से फिर वही। इस बार ऐसा नहीं होगा। देखेंगे। देख लेना। मैडम जी, प्रसाद। वैसे बहुत ठीक ही तो कहती है बेटा, अगर रोज नहाएगा, साफ सुथरा रहेगा तो अच्छा ही ना। देख, आज नहाया है तो कितना चमक रहा है। माँ, आप बहुत क्यूट हो। ये मेरा लाडला। हेलो, सावन कपल इवेंट? वाओ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वेन्यू? अरे वेन्यू का टेंशन तुम मत लो, मेरे घर पर ही कर लेंगे। हाँ ठीक है, सैटरडे को ही रख लेते हैं। ओके बाय। किटी पार्टी लीग से फोन था? यस, इस बार हम सावन कपल इवेंट कर रहे हैं, वो भी अपने घर पर। श्रावण कपल? अच्छा, वो जहाँ पे सारी औरतें हरे रंग में पूत के आती है। अरे वो सावन क्वीन होता है, इस बार हम सावन कपल इवेंट कर रहे हैं और इसमें तुम्हें भी आना है। यार नहीं है।
नॉट मी प्लीज। प्लीज सुनील, देखो अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। प्लीज ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँ, लेकिन पहले मुझे अपने पास आने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम अपने आप को पूरी तरह नहीं बदलते मैं तुम्हें टच भी नहीं करने दूंगी। और कितना बदलोगी? तुम्हारे लिए बदल तो गया हूं। देखो 3 दिन से लगातार नहा रहा हूं, ब्रश कर रहा हूं, वो भी 2 बार, सुबह शाम को। कपड़े सही तरीके से रख रहा हूं और बिस्तर पे खाना बंद। अरे और क्या चाहती हो यार? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी ये फसल है। हाँ? ये तुम्हारी दाढ़ी मूछी। इसके बारे में कुछ नहीं बोलना। मैंने मन्नत मांगी है, देवघर जाके ही कटवाऊंगा, वो भी थीसिस पब्लिश होने के बाद। ये कैसी मन्नत है? मन्नत है तो है। अरे यार हो गया होना चेंज, अब आने दो मेरे पास थोड़ा थोड़ा थोड़ा। नो। अच्छा सुनो, सबसे सुनेगा। ये लो पैसे और अपने लिए कुछ अच्छे फॉर्मल पैंट और शर्ट ले लेना, और ये शेव भी करा लेना। हर बार ये सावन क्वीन मैं ही जीतती हूँ और इस बार ये कपल इवेंट भी हम ही जीतेंगे। ठीक। अच्छा मुझे अभी अरेंजमेंट्स करने, मैं आती हूँ। गाइस आज हम यहाँ बेस्ट सावन कपल इवेंट करने जा रहे हैं। सो हर कपल को इस रेड कारपेट पे वॉक करना होगा और जो बेस्ट ड्रेस्ड कपल होगा उसे आज हम यहाँ बेस्ट सावन कपल अनाउंस करेंगे। सो गाइस हमारे पहले कपल आ रहे हैं, संकेत और पूजा। माँ जी सुनील कहाँ है? आ जाएगा बहू, आ जाएगा। सविता वो थीसिस के पेपर सबमिट करने थे, मैं भूल ही गया कि ये इवेंट भी आज ही है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। सविता प्लीज। मैंने कहा ना, अभी चले जाओ। अब जो हमारे सामने हमारे लास्ट कपल आ रहे हैं वो हैं सरिता और सुनील। ये है इसका पति। इससे अच्छा तो वो दीनू पुचका वाला है, लंगूर के हाथ में अंगूर। इतने बड़े कॉर्पोरेट में काम करके अगर ये मनसुखदास मिलना था तो हम अच्छे हैं बहन। कम पढ़े लिखे लेकिन पति जगह साई वाला नहीं मिला। फाइनली सरिता का हर बार सावन क्वीन बनने का रिकॉर्ड आज टूट गया है और इस बार जो जीता है वो है नेहा एंड शैलेश। इंसान का सफाई पसंद होना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती। सरिता अपने पति को वो बनाना चाहती थी जो वो नहीं था,
वहीं सुनील अपनी पत्नी के हर दिन बढ़ते सफाई पसंद रवैये से परेशान हो चुका था। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो परेशानी कल तक घर की चार दीवारी के अंदर थी, अब वो जगहसाई का मुद्दा बन गई थी। इस बेमेल जोड़े की जिंदगी आगे कौन सा नया मोड़ लेती है, आइए देखते हैं। तो उस दिन के बाद हम दोनों के बीच बातचीत ही बंद हो गई। उसने बहुत हंगामा किया और फिर झगड़ा हो गया। देख सुनी, गलती तेरी है। इतना भी क्या लापरवाह होना यार। तेरे घर में सावन का इवेंट चल रहा था और तुझे याद तक नहीं। यार मैं बहुत स्ट्रेस में था उस थीसिस की वजह से। मैंने सोचा ये थीसिस का काम खत्म कर दूं, और ऊपर से ये वाइफ के पैसे पर कब तक चलेगा। तुझे पता है उस दिन लास्ट डेट थी थीसिस सबमिट करने की। मैं उसी में उलझा रहा और भूल गया। मेरी वजह से उसकी बहुत बेइज्जती हो गई यार। देख सुनील, प्रॉब्लम तुझ में है। वो जो कहती है उसे मान ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। चल यार, मैं चलता हूँ। ये है इसका पति। इससे अच्छा तो वो दीनू पुचका वाला है। इतने बड़े कॉर्पोरेट में काम करके अगर ये मनसुखदास मिलना था तो हम अच्छे हैं बहन। कम पढ़े लिखे लेकिन पति जगहसाई वाला नहीं मिला। सरिता, उस दिन जो कुछ भी हो उसके लिए मुझे माफ कर दो। देखो मैं मानता हूं मेरी गलती है, प्लीज यार माफ कर दो ना। देखो ये थीसिस सबमिट करना बहुत जरूरी था, उसकी आखिरी डेट थी। ओके, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा। आइंदा से क्या ध्यान रखोगे? तुमने मेरी इज्जत और रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी हैं। इज्जत और रेपुटेशन बनाने में बरसों लग जाते हैं और बर्बाद करने में सिर्फ एक पल। यार मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। शट अप सुनील, तुमने ये सब जानबूझ कर ही किया है। तुम्हें वैसे भी किसी और चीज से कोई मतलब ही कहाँ होता है। हर चीज का ख्याल मुझे ही रखना होता है। इस घर का, तुम्हारी माँ का, यहाँ तक कि तुम्हारा भी। बस करो, बहुत हो गया। अब इसके आगे एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। सुनना पड़ेगा सुनील, क्योंकि तुम इसी लायक हो। You are good for nothing. अरे सरिता, क्या हुआ है तुझे? तू आजकल बिल्कुल भी नहीं दिखती। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। देख, सब तेरी गलती है। मर्द की चाबी ना औरत के हाथ में होनी चाहिए। तू उसे थोड़ा टाइट करके रख, और अगर फिर भी नहीं मानता तो कुछ दिनों के लिए मायके चली जा। देख, उसे आदमी बनाना तेरा काम है। तू उसे बताएगी कि उसे क्या पहनना है, कैसे रहना है। और अगर फिर भी नहीं मानता तो सब तेरी लापरवाही है। सोच और मेरी बातों पे गौर फरमा, ठीक है? अपना ख्याल रख, मैं चलती हूँ। दस बज रहे हैं, सरिता अभी तक घर पे नहीं है। The person you're calling is not answering.
तक नाराज है। अरे सरिता, अरे तुम्हें कब से फोन लगा रहा हूं, फोन कहाँ है तुम्हारा? सरिता, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं बाबा। देखो सरिता, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें पूरा हक है नाराज होने का, क्योंकि मैंने गलती भी वैसी की, लेकिन मैं माफी मांग चुका हूं। एक नहीं 100 बार मांगी, अब तो माफ कर दो। देखो, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा करूं, तुम जैसा रखोगी मैं वैसा रहूंगा। पक्का? पक्का, प्रॉमिस। तो ये पहन के दिखाओ तुरंत। अरे सरिता, ये क्या है? दिख नहीं रहा पैंट शर्ट है? हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं पैंट शर्ट नहीं पहनता। तुमने अभी तो कहा था कि जो बोलोगी वो करूंगा। अरे हाँ, लेकिन देखो ये मेरे फिटिंग के भी नहीं है, देखो ये मेरे लायक भी नहीं है। तुम खुद को कपड़ों के लायक बनाओ, ना कि कपड़ों को खुद के लायक, समझे? अब खुद को कपड़ों के लायक कैसे बनाए वो भी बता दो। सुनील, सुनील, सुनील उठो ना। सुनील, सुबह हो गई है, एक्सरसाइज पे जाना है। अरे थोड़ी देर बाद जाते हैं। सुनील उठो ना, सुबह हो गई है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये क्या बदतमीजी है सुबह सुबह? चलो ना, एक्सरसाइज करने चलना है। एक्सरसाइज? अरे वाह बेटा, हाँ? आज तो नाश्ता लगने से पहले ही आ गया। बड़ा सुधर गया है तो। कुछ सुधार उधार नहीं है, बात आज जान पर बनाई है। क्या हुआ? भूख से मर रहा हूँ, जान बचाने आया हूँ। सरिता, आज सुनील नाश्ते की टेबल पर टाइम से पहले आ गया है, इसका नाश्ता लेके आ जा। हाँ हाँ माँ जी, ला रही हूँ। सुनील, ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये क्या है यार? सरिता, आज तुम्हारी छुट्टी है, कम से कम 800 पराठे बना लेती। आज से नो तेल मसाला, ब्रेकफास्ट में स्प्राउट से मिलेगा। माँ, खाओ। सरिता क्या कर रही हो यार? रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हारे पसीने से बहुत बदबू आती है, आज तो लगाना ही पड़ेगा। अरे मुझे इससे एलर्जी है यार। देखो यार, छींक भी आ गई, मुझे इंपॉर्टेंट केस स्टडी करना है, तो रुक जा यार प्लीज। पर तुमने मुझे कहा था तुम मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करोगे। लेकिन कहा था, लेकिन एलर्जी है बाबा। पहले मुझे भी थी, देखो लगाते लगाते आदत हो गई ना, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। रुक जाओ। माँ, माँ, माँ क्या करेगी? हाथ छोड़ो यार, हाथ।
आ गया बेटा। हाँ माँ, आज नाश्ता आप बनाइए। माँ, 7 दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं है। अब पराठे बना दो आलू के। आलू के परांठे तो मैं बना दूं बेटा, लेकिन एक बात बोलती हूँ, बहू हाथ से निकलती जा रही है। मैं सही कह रही हूँ, वो सनकी हो गई है, वरना कौन अपने पति को इतना प्रताड़ित करता है। मेरी बात मान ले, उसे आज रोक ले, कल कहीं जान पर न बने। सुनील यार, क्यों झेल रहा है ये सब कुछ? मैंने तुझे अपना नेचर बदलने के लिए कहा था, खुद को पूरी तरीके से बदलने के लिए नहीं। अब क्या बताऊं तुझे, ये मोहतरमा रुके तो ना। पहले उसे सफाई की सनक, अब वो चाहती है कि मैं हीरो बनूं। तुझे पता है, पिछले 6 महीनों से हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला कोई भी रिश्ता नहीं है। ये क्या बोल रहा है तू? सुनील, सब प्रॉब्लम की जड़ यही है। सबसे पहले उसको ठीक कर, वरना ये रिश्ता खत्म होते वक्त नहीं लगेगा। एक महीने से एक्सरसाइज कर रहे हो, देखो कितना वेट कम हो गया है। आज तो तुम्हें ये ड्रेस पहननी पड़ेगी। अरे सरिता, ये मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी लगेगी, आज कोई बहाना नहीं सुनने वाली। आज तो तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं अच्छी लगेगी। मैंने बोला ना पहननी पड़ेगी। अरे ये क्या जबरदस्ती है? अरे ऐसे कपड़े नहीं पहनता मैं। पहनना पड़ेगा। लो, क्या कर रही हूँ? नहीं पहन। मैं कह रही हूँ ना, पहनना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। देखो सरिता, मैं कह रहा था ना, ये नहीं अच्छी लग रही, कितने टाइट है। अच्छा तो लग रहा है। कहाँ टाइट है? तेरी पैंट कितनी टाइट है। कुछ टाइट वाइट नहीं है, अच्छा लग रहा है। बहुत जच रहा है तुम पे। मैं ये कपड़े पहन के बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। कुछ अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है, सब ठीक है। अरे मैं नहीं ये पहन के बाहर नहीं जाऊंगा। तुम यही पहन के जाओगे। बहुत टाइट है। कुछ टाइट वाइट नहीं है, चलो। ठीक, जा रहा हूँ। अच्छा रुको। अब क्या? ये तुम्हारे कपड़ों में बहुत सिलवटे हैं, उतार के दो ना, आयरन कर देती हूँ। सरिता, ये कपड़े मैंने अब भी पहने हुए, नए कपड़े हैं। मैंने कहा ना उतार के दो। नहीं उतारू। नहीं उतारोगे? नहीं उतारूंगा। तो मैं ऐसे आयरन कर देती हूँ। तुम क्या कर रही हो? उतारो, मैं कह रही हूँ ना उतारो। बहुत मजा आ रहा है कसम से। मीडियम बनाओ। एक काम करो, 10-20 रुपए दे दो, मैं तुम अपने घर पे भी लेके जाएगा खाए। बीबी की कमाई की पतलून ऐसी फटेगी ना। अरे भैया, जो अपने बीवी को बेड पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो कहीं नहीं कंट्रोल कर पाएगा। सुनील यार, क्यों झेल रहा है ये सब कुछ? मैंने तुझे अपना नेचर बदलने के लिए कहा था, खुद को पूरी तरीके से बदलने के लिए नहीं। वो सनकी हो गई है, वरना कौन अपने पति को इतना प्रताड़ित करता है। उसे आज रोक ले, कल कहीं जान पर न बनाए। अरे भैया, जो अपने बीवी को बेड पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो कहीं नहीं कंट्रोल कर पाएगा। अरे सुनील, तुमने कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है?
तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सुनील क्या कर रहे इतना हो? बदला मैं तुम्हारे लिए सरिता, लेकिन क्या तूने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? दर्द हो रहा है सुनील, क्या छोड़ो। तुम्हें कभी ख्याल आया कि तुम्हें भी अपने आप को बदलने की जरूरत है? सुनील ये करो, सुनील वो करो, सुनील यहाँ पे खड़े रहो, सुनील यहाँ पे बैठो, सुनील ये परफ्यूम लगाओ, सुनील ये कपड़े पहनो, सुनील ऐसे खाना खाओ। क्या बना दिया तूने मुझे? अरे लोग हंसते हैं मुझ पर, सुनील अपने आप से भरोसा उठ गया है मेरा। सुनील छोड़ो मुझे। माँ जी, सुनील क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। माँ जी, माँ जी, सुनील, माँ को बीच में क्यों ला रहे हो? अरे बाप रे, देखो तुम्हारी साड़ी तो खराब हो गई, इसको आयरन करना पड़ेगा। सुनील क्या कर रहे हो तुम? आयरन करना पड़ेगा, साड़ी तो खराब हो गई। सुनील क्या कर रहे हो तुम? लगता है आज फिर दोनों झगड़ रहे हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? तूने पागल कर दिया है मुझे। अरे वो क्या? मैडम जी को पसीना आ गया। सुनील क्या कर रहे हो? पड़ेगा। हाँ? सुनील छोड़ो, सुनील छोड़ो, हाँ? सुनील छोड़ो मुझे। ये छोड़ो, पिछले 6 महीने से छोड़ ही रखा है, अब नहीं। सुनील छोड़ो मुझे। चिल्लाओ, आज मैं तुझसे हर बेइज्जती का बदला लेके रहूंगा। चिल्लाओ। माँ जी बचाओ मुझे। बहू दरवाजा खोलो। चिल्लाओ। माँ जी बचाओ, सुनील छोड़ो मुझे, सुनील छोड़ो मुझे। बेशर्म, तेरी जुर्रत कैसी हुई इसके साथ ऐसे करने की? अरे ये लड़की समझी तो थी ही, लेकिन आज इसकी एक बात सच निकली है कि तुझे पालने में मेरी परवरिश में कमी रह गई है। और इसे सनकती चीजों को सिर्फ अपनी जगह पर रख लेती है, लेकिन तूने आज इसके साथ जो किया है ना, इसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया है। छी! तूने आज मेरे संस्कारों को, मेरे अभिमान को बदले की आग में जलाकर राख कर दिया। तूने आज नारी जाति का अपमान किया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी तुझे। किसी ने सही कहा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ठीक वैसे ही कोई भी रिश्ता एक इंसान के बचाने से नहीं बचता। सुनील ने काफी कोशिश की कि वो अपने आप को सरिता के हिसाब से बदल ले, लेकिन सरिता की बढ़ती सनक की वजह से सुनील ने अपनी प्रकृति के विपरीत जाके परिस्थितियों से हार कर एक गलत रास्ता अपना लिया, जो किसी भी सूरत में जायज नहीं था। उस घटना के बाद सरिता ने सुनील से डिवोर्स ले लिया और हमेशा के लिए उससे अलग हो गई। दोस्तों, शादी जैसे अटूट रिश्ते में जहां भरोसा मायने रखता है, वहीं एक दूसरे को समझने की इच्छा भी मायने रखती है। इस रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे की खूबियों के साथ उसकी कमियों को भी स्वीकार किया जाए, और अगर कमियां असहनीय है तो उसे दूर या कम करने के लिए प्यार, भरोसा और समझदारी काम आती है, ना कि जोर जबरदस्ती और हिंसा। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसे लायक बनाता है उसका व्यवहार और अपनों का प्यार। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। पापा आज थर्सडे, आइसक्रीम डे। अरे हाँ, मैं अभी जाके फ्रिज से लेकर आता हूँ। वो तो लास्ट टाइम ही खत्म हो गई थी, इस बार कुल्फी ले प्लीज। ओके।
वैसे मेरा भी मन कर रहा था कुल्फी खाने का। क्या चल रहा है बाप बेटी में? मामा हम कुल्फी ले जाए। हाँ ठीक है, ले जाओ। यस, चलो। अच्छा तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, तुम रुक जाओ। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए हम लेकर आएंगे। हाँ, बाय बाय। हेलो, कविता शुक्ला घर पर ही हो ना? आ रहे हैं हम लोग आपसे मुलाकात करने। साहब वापस आ गए क्या? अभी तो 5 मिनट पहले चले गए साहब। मैडम जरा हमें पता बता दीजिए। अरे कब से ढूंढ रहे हैं, प्लीज मदद कर दीजिए। प्लीज 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 प्लीज। ये तो आप आगे से राइट लोगे ना तो सबसे बढ़िया वाली जो है ना वो स्ट्रॉबेरी लगती है मुझे। स्ट्रॉबेरी से अच्छी तो कोई है ही नहीं। चॉकलेट भी अच्छी लगती है। मम्मा ने जो मिस किया है ना, आज मम्मा को पता लगेगा। The number you're trying to reach is switched off. The number you're trying to reach is switched off. पापा मम्मा कहाँ गई है? अब बेटा कोई जरूरी काम से गई होगी ना, आ जाएगी जल्दी। अब आप जाकर सो जाओ, जल्दी सोओगे तभी तो सुबह मम्मा को गुड मॉर्निंग बोलोगे ना सबसे पहले। जाओ सो जाओ। The number you're trying to reach is switched off. जीवन की बुनियाद रिश्ते होते हैं और रिश्तों की बुनियाद विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो अच्छे से अच्छे रिश्ते भी बिखर कर चकनाचूर हो जाते हैं। और अगर किसी के मन में
धोखा देने की भावना या फिर शक घर कर जाए तो स्वर्ग नर्क बन जाता है। शक और धोखा ऐसे दो जहरीले पौधे हैं जो इंसान के बाहर और अंदर आग लगा देते हैं। और अगर किसी रिश्ते में धोखे या शक ने अपने पांव जमा लिए तो समझ लीजिएगा कि उस रिश्ते में बहुत भयानक अपराध जरूर होने वाला है। अगर मीटिंग के लिए लेट नहीं होता तो मैं खुद छोड़ देता तुम लोगों को। आज मैनेज कर दो प्लीज। हाँ बेटा, पापा कल छोड़ेंगे। हाँ चलो चलो, आराम से जाना। हाँ बाय। क्या हुआ? भाई साहब, वो अभी अभी ऑटो में बैठ के जो औरत गई है, आपकी पत्नी है? हाँ, तुमसे मतलब? उनके साथ जो एक छोटी बच्ची है, वो आप दोनों की बेटी है। अरे हमारी ही बेटी है, लेकिन ये सवाल क्यों पूछे? कौन हो तुम? एक आखिरी सवाल, जिस फ्लैट में आप रहते हैं वो आप ही का है? ये हमारा ही फ्लैट है, लेकिन तुम हो कौन? ये अंदर आए कैसे? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! हाँ साहब, ये आदमी आया कैसे अंदर? धक्के मार के निकालो इसको बाहर। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। कैसे कैसे लोग आ जाते? कौन है ये? इस टाइम किसका फोन है? पता नहीं, ऑफिस से होगा शायद। हेलो, कविता शुक्ला? कविता शुक्ला? क्या ये कविता शुक्ला का नंबर है? कौन बोल रहा है? नहीं, ये कविता शुक्ला का नंबर नहीं है, उसके पति सत्यम शुक्ला का नंबर है। बताओ क्या बात करनी है? किसका फोन था? पता नहीं, कोई अननोन नंबर था। तुम्हारे बारे में पूछ रहा था मुझसे। मैंने अपना नाम बताया तो फोन काट दिया। खैर, तुम परेशान मत हो, अगर जरूरत होगी तो दोबारा करेगा ना फोन। चलो सो जाते हैं, देर हो गई काफी। हेलो। हाँ सर, मैं गार्ड बोल रहा हूँ। कुछ लोगों ने ना मैडम को घेर के रखा है, अब जल्दी आ जाइए। क्या? मैं आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है मैडम? हाँ, बैंक से लोन ले लिया और रफू चक्कर हो जाए, हम लोग देखते रह जाएंगे। कितने फोन किए ईएमआई के लिए? हाँ, ईएमआई क्यों नहीं चुका रहे हो आप लोग? क्या हो रहा है? हटो, आ देंगे हम लोग। हटो, दूर हटो। कब तक? तुम तो वही हो ना जो उस दिन मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहे थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज मेरे घर तक पहुंच गए तुम। निकलो। धक्का कैसे दे रहे हो? नहीं हटेंगे। हम लोग अलग अलग बैंक से आए हुए रिकवरी एजेंट हैं। तुम्हारी बीवी ने हमारे बैंक से लोन लिया है? अब चुकता नहीं कर पा रही है। क्या लोन? नहीं सत्य, मैंने कोई लोन नहीं लिया, मुझे नहीं पता ये लोग क्या कह रहे हैं। सुना तुमने? सुना ना? अरे कोई लोन नहीं लिया हमने। हटो यहाँ से। नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? एक मिनट, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। लगा फोन पुलिस को, पता चल जाएगा असली चोर कौन है। बदतमीजी से बात नहीं करना, समझा? पैसा लिया ना, चुकता कर देंगे। सिक्योरिटी, भगवान पे ऐसे मार, धक्का मार के निकालो सबको। अरे ये क्या बात है? तुमको क्या लगता है? छोड़ेंगे नहीं हम लोग, पैसा पूरा वसूल करेंगे हम लोग। अरे कब? पूरा का पूरा पैसा वसूलेंगे तुमसे। कविता, शांत हो जाओ। ये लो
पानी पियो। शांत हो जाओ। अब कविता, एक बात बताओ, तुमने वाकई कोई लोन लिया है क्या? अब नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अगर तुमने कोई लोन लिया तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैंने कोई लोन वोन नहीं लिया, देती तो बताती ना। तो सिर्फ एक होम लोन चल रहा है मेरे नाम पे। अरे लेकिन उसकी ईएमआई तो मैं रेगुलर भर ही रहा हूं। फिर ये लोग, कविता, हो सकता है ये किसी दूसरी कविता शुक्ला को ढूंढ रहे थे। इस शहर में कितनी कविताएं हैं। तुम टेंशन मत लो प्लीज। हाँ, शांत हो जाओ कविता, शांत हो जाओ। पति पत्नी का रिश्ता जितना पवित्र होता है उतना ही नाजुक भी होता है, लेकिन इस रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नाजुक नींव होती है विश्वास। अगर कविता ने कोई लोन नहीं लिया था तो फिर लोन रिकवरी एजेंट्स के धमकी भरे फोन उसे क्यों आ रहे थे? क्या कविता कोई सच छुपा रही थी? कोई भयानक खेल चल रहा था इन दोनों पति पत्नी के बीच में। मेरा बच्चा। पापा, आज आप मेरे क्या लाए? क्या लाया? खुद ही देख लो। पजल बुक। वाह, थैंक यू पापा। जाओ अब जाकर खेलो। हाँ। 10:30 बज रहे हैं, आज बहुत देर लगा दी आने में। ऑफिस में वर्कलोड इतना बढ़ गया है। अच्छा ही है ना, अब जितना ज्यादा काम कराएंगे उतना ज्यादा बोनस मिलेगा। ये किसके लिए? तुम्हारे लिए खरीदी। कैसी है? महंगी लगी। ऐसे नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही खर्चा करने लगे हो? मैडम जी, अरे वो मर्द ही क्या जो अपनी बीवी और बच्चों पर पैसे खर्च ना करे। एक गिलास पानी मिलेगा मैडम? हाँ, लाती। लो। तुम यहाँ?
हाँ। मैंने दूर से देखा तो मुझे लगा कोई और है। अगर तुम्हें ऑफिस आना था तो मुझे बोल देती, मैं ले आता। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, एक बहुत पुरानी दोस्त का फोन आया था, उसने ना मुझे यहीं कहीं का एड्रेस दिया और देखो ना कोइंसिडेंटली वो तुम्हारे ऑफिस के पास ही निकला। अच्छा लाओ एड्रेस दिखाओ, मैं हेल्प करता हूँ। अरे नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम्हें लेट हो रखो ना ऑफिस के लिए, तुम जाओ। हाँ तुम जाओ, लेकिन आराम से जाना है। हाँ चलो बाय बाय बाय। कविता को लग रहा था कि सत्यम के व्यवहार में कुछ अजीब सा बदलाव आना शुरू हो गया है। क्या सच में सत्यम कविता को धोखा दे रहा था या कविता उस पर शक कर रही है? धोखा या शक, सच चाहे जो भी हो, इस परिवार में कौन सा भयानक अपराध जन्म लेगा ये कोई नहीं कह सकता। बेटा आप परेशान क्यों हो रहे हो? मम्मा आ जाएगी जल्दी। देखो आपकी फेवरेट नूडल्स, जल्दी से फिनिश कर दो प्लीज। नहीं खाऊंगी। आप मम्मा को कॉल करो ना, पूरा दिन बीत गया, मम्मा अभी तक नहीं आई। क्या मैंने आपसे कहा ना, मम्मा का मैसेज आया था, वो आश्रम गई है, कुछ दिनों में आ जाएंगे वापस। चलो अब आप जल्दी से अपने नूडल्स फिनिश करो, पापा अपने लिए कॉफी लेकर आते हैं। चलो स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी फिनिश करो। पापा ये मैसेज आप भेज रहे हैं? आई एम सॉरी बेटा, मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे नहीं पता आपकी मम्मा कहाँ है। इसका मतलब मम्मा का कोई मैसेज नहीं आया था, मम्मा आश्रम नहीं गई है। अब बेटा ढूंढा तो है, हर जगह फोन कर लिया, सब जगह देख लिया, कुछ पता नहीं चला कहाँ है आपकी मम्मा। तो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं बेटा, पुलिस से तो जितना दूर रहो उतना अच्छा होता है। आपको पता है ना ऐसे में कितनी बदनामी होती है सोसाइटी में। 2 दिन से कविता गायब है। अपनी पत्नी के गायब होने पर भी उसका पति सत्यम ने एफआईआर दर्ज करवाने में इतना समय क्यों लगाया? क्या वो भी कोई सच छुपा रहा था? इस केस में दोनों पति पत्नी का बर्ताव बहुत ही अजीब है। इन दोनों के साथ कुछ तो घट रहा है, वो भी अजीब है। जीवन एक लड़ाई है, अच्छाई और बुराई के बीच, सच और झूठ के बीच। इस केस में भी युद्ध चल रहा है, सच और झूठ के बीच। कौन सच्चा, कौन झूठा, क्या सच, क्या झूठ? सुन, इसके लिए भी खाना ले जा।
अब बता रहा है तू मुझे? किधर गई है? सर चलो चल। प्लीज मेरी मदद कीजिए बहन जी, प्लीज। मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े बहन जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे थोड़ी देर अंदर रहने दीजिए प्लीज प्लीज। देखो मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं ऐसे तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती। बहन जी प्लीज, बस थोड़ी सी देर के लिए रुकिए ना। बहन जी सुनिए तो, बहन जी प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज, मुझे मदद। देखो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं सच में मजबूर हूँ। वो गुंडे देखो देखो, एक दो दिन की बात है, सिर्फ एक दो दिन की बात है, मैं कुछ चली जाऊंगी, मैं कुछ चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रहने दिया ना, तो देख लो मैं क्या करूंगी। अच्छा अच्छा, कहाँ यहाँ पे। माँ मत करो ना, कुछ नहीं हो रही है। माँ लव यू सो मच। आई लव यू टू। मम्मा वामिका को ज्यादा प्यार करती है। बेटा तुम अकेले कहाँ घूम रही हो, और मम्मी पापा कहाँ है तुम्हारे? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी ने कुछ कहा? मेरी मम्मा 2 दिन से गायब हो गई है और पापा उनको ढूंढ भी नहीं रहे। वामिका बेटा, अरे कहाँ चले गए थे आप? मैं कितना परेशान हो गया था आपके लिए। आप इसके पिता हैं? जी मैम, मैं नहाने गया था, घर आकर देखा तो वामिका कहीं चली गई थी घर से। इसे यहाँ ढूंढ रहा था, आप तब तक ले आई। थैंक यू सो मच मैम। वामिका ने हमें बताया कि आपकी वाइफ 2 दिन से मिसिंग है।
आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई, क्यों? उसने बैंक वालों से कुछ लोन लिया था, कुछ दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब थी मैम। वो रिकवरी वालों से थोड़ा परेशान होकर शायद कहीं चली गई है, पर 1-2 दिन में वापस आ जाएगी मैम। उसने ऐसा कभी नहीं किया है पहले। ठीक है, आज के दिन आप वेट कर लीजिए। अगर आज वो नहीं आती है तो पहले जाके आप अपने वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाइए। एक बात बताइए मुझे, आपके और आपके वाइफ के बीच में सब ठीक था ना? हाँ मैम, सब ठीक है, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही। मामी का बेटा, मैंने आपसे कहा था ना पहले भी, मम्मा आ जाएगी 1-2 दिन में। आप पुलिस वालों के पास क्यों गए? हाँ, आप कभी नहीं जाना ऐसे बाहर, ठीक है? चलो आओ। अरे दीदी, आज यहाँ कैसे? किसके घर पर आई थी? सत्यम शुक्ला उसकी बेटी को घर पे छोड़ने आई थी। 2 दिन से उसकी बीवी कविता गायब है और उसने पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं करवाई। क्या कविता गायब है? हाँ, कैसा आदमी है ये सत्यम शुक्ला? दीदी, सत्यम भैया तो देवता आदमी है। आज के जमाने में उन जैसा हस्बैंड मुश्किल से मिलता है। खोट ना कविता में ही है। उसकी बुद्धि ना उल्टी चलती है। अरे सत्यम भैया कुछ अच्छा करते हैं तो वो उन्हें गलत समझती है, उन्हीं पर शक करती है। यार आजकल ना सत्यम के बिहेवियर में ना मुझे कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। तेरा मतलब उसका अफेयर चल रहा है? ना ना। तो फिर अटेंशन नहीं दे रहा? एल्कोहलिक हो गया है क्या? नहीं ना। तो फिर घर में पैसे नहीं दे रहा, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है क्या? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो इन सब का उल्टा कर रहा है। पता है, आजकल मेरे लिए गिफ्ट्स ला रहा है, खुल के घर खर्चा दे रहा है और हिसाब भी नहीं मांग रहा। यार कविता, तू भी ना, हर पत्नी का सपना होता है कि उसका पति ऐसा करे, और तू है कि उसमें ही गलतियां देख रही है। अरे यार कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं तुझे? आई एम टेलिंग यू, कुछ गड़बड़ है, वरना वो ऐसा टिपिकल घर बीवी बच्चा वाला नहीं है। खोट ना कविता में ही है, उसकी बुद्धि ना उल्टी चलती है। अरे सत्यम भैया कुछ अच्छा करते हैं तो वो उन्हें गलत समझती है, उन्हीं पर शक करती है। अभी 2 दिन पहले कुछ लोग उन्हें ढूंढते हुए बिल्डिंग में आ गए थे। शायद ना कुछ बैंक लोन का मामला था। आपको क्या लगता है मैडम? हाँ, बैंक से लोन ले लिया और रफू चक्कर हो जाए, हम लोग देखते रह जाएंगे? कितने फोन किए ईएमआई के लिए? हाँ, ईएमआई क्यों नहीं चुका रहे हो आप लोग? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कविता फैमिली को बिना बताए खुद से कहीं जा सकती है? हाँ जरूर जा सकती है। अरे या तो कुछ दिनों में सत्यम भैया उसे ढूंढ लेंगे, या फिर देखना वो खुद ही चल कर आ जाएगी। वामिका, वामिका, उठ बेटा।
कविता, कविता, ये क्या हो गया कविता? सत्यम जी, हमारी छानबीन जारी है। हमें जैसे कुछ पता चलता है हम आपको अपडेट कर देंगे। जी। सत्या भाई, किसी भी चीज की जरूरत हुई तो बेझिझक बोलिएगा। मैं चलती हूँ। थैंक यू भाभी जी। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा। उन्होंने अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऋषि विश्वामित्र ने उनसे 500 स्वर्ण मुद्राएं अलग से मांग ली। तो उन्होंने उससे कैसे चुकाया? उन्होंने अपनी पत्नी, बेटे और यहाँ तक कि अपने आप को बेचकर ये सारे पैसे चुकता किए। राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल आपकी तरह अपने प्रॉमिस के पक्के थे पापा। मम्मा, आई हेट यू। आप पापा के एब्सेंस में आंटी से उनकी शिकायत लगा रहे हो? चल कविता, मैं चलती हूँ। भामिका, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना बस पापा को लेकर थोड़ा चिंता में हूँ। पापा, ये मैसेज आप भेज रहे हैं? आई एम सॉरी बेटा, मैंने आपसे झूठ बोला। आपकी वाइफ 2 दिन से मिसिंग है। आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई, क्यों? आप पुलिस वालों के पास क्यों गए? हाँ? भामिका, उठ बेटा। मम्मा, हाँ गुप्ता जी, बोलिए ना। जी जी, आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल रास्ते में ही। अभी 10 मिनट का टाइम दीजिए, बस आ ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ। जी जी जी, हाँ तो आज फाइनल कर देते हैं उसको।
अरे अन्ना, क्या बात है, हाँ? पूरा माहौल बना दिया तुम लोग। लगे रहो। आता हूं मैं। विशाल, क्या हाल है मेरे भाई? हाँ भाई। कैसे? अच्छा सुन, मेरे पास भी 10,000 है। लगी तो 10 की आज? नहीं भाई, अरे हम लोगों की इतनी औकात कहाँ। अरे खेलना यार। औकात छोड़, इधर आ, मैं खेलूंगा। ये मेरे मम्मा का काटल। मैडम, मैंने मर्डर नहीं किया है, किसी ने मर्डर किया है। इसे ले जाओ और ऐसी जगह ठिकाने लगाना ताकि पुलिस को लाश आसानी से मिल जाए और हमें इंश्योरेंस के पैसे जल्दी मिले। हाँ, मैंने किडनैप किया था, लेकिन आइडिया इसी का था किडनैपिंग करने का। रविंद्र भाई, सिर्फ जुआ ही खेलते रहोगे, कुछ और भी करोगे? करना क्या है? लोन रिकवरी एजेंट बन के वाइफ के सामने हंगामा खड़ा करना है। अगर उन्होंने लोन लिया है तो रिकवरी वाले खुद ही तंग करेंगे उनको। कविता को तो पता ही नहीं है कि मैंने उसके नाम पे लोन लिया है। पिछले 2 साल से कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ उसके नाम पर लोन लेकर के ऐश कर रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ। लेकिन सत्यम बाबू, अगर हमने रिकवरी एजेंट बनकर उनको परेशान किया तो उनको पता नहीं चल जाएगा कि तुमने लोन लिया? कविता को तो सिर्फ शक होगा, लेकिन आसपास वालों को पता चल जाएगा कि लोन का कुछ पंगा है। फिर तुम लोग उसे किडनैप कर लेना, मिलकर मर्डर कर देंगे। सबको लगेगा कि लोन का पंगा था, ये भाग गई होगी। जय भाई, मर्डर का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। मर्डर का तुम मुझ पर छोड़ दो। समाज में आदर्श पति की इमेज बना रखी है और अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। क्यों? तो क्या करता मैम? कर्जे इतने बढ़ते जा रहे थे और पिछले 1 साल से मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी। ऐसे में मुझे लोन का आइडिया सबसे अच्छा लगा, तब मैंने अपनी बीवी के नाम पे लोन लिया। लेकिन एक के ऊपर एक लोन लेने की वजह से मैं कर्जे में डूबता चला गया। तब मुझे कविता के इंश्योरेंस का आइडिया आया और मैंने उसको मारने का प्लान बनाया। मुझे माफ कर दीजिए मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम, मुझे माफ कर दीजिए। और इस सब में तुमने कभी सोचा कि वामिका का क्या होगा? वो तो हमेशा से तुम्हें एक आदर्श पिता समझती थी। ले जाओ इन सबको।
किस्मत ने फरेब को जन्म दिया और फरेब ने लालच को, और मासूम सी वामिका से उसका सब कुछ छीन गया। अगर सत्यम ने धोखा देने के बजाय कविता को सारा सच बता दिया होता तो आज पति पत्नी मिलकर इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने का कोई ना कोई सही रास्ता जरूर ढूंढ निकालते। आपके जीवन में हजारों परेशानियां आएंगी। पति पत्नी को चाहिए कि अपने रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखे, एक साथ मिलकर एक टीम की तरह इन मुसीबतों का सामना करें। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।